और मैं चाहूंगा जितने कंसंट्रेशन और एक्साइटमेंट के साथ मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप भी उसी कंसंट्रेशन और एक्साइटमेंट के साथ मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। और जितने ज्यादा गौर से आप सुनेंगे उतने तेजी से आप आगे बढ़ने वाले इस इंडस्ट्री में। सबसे पहले मैं आपको इस इंडस्ट्री की, केआरएस की और टीवीएम की पावर के बारे में बताता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि सर वही तो शुरू करना है, वही तो लोगों को प्लान देना है, वही तो मिलना है, इसमें नया क्या है, मैं आपको बता दूं इसमें नया है टीवीएम, इसमें नया है केआरएस। केआरएस की प्रोफाइल इतनी बड़ी है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। 1998 से केआरएस की शुरुआत हुई थी, और केआरएस ही क्यों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 1998 से केआरएस की शुरुआत हुई थी। केआरएस के जो फाउंडर है वो है जेपी त्यागी सर। जेपी त्यागी सर की स्टोरी ही सेल्फ में एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है। कभी वक्त मिलेगा तो हम बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी शेयर करेंगे। 1998 से लेकर के 2021 तक लगभग 9 कंपनीज केआरएस ने शुरू की। उसमें से एक पार्ट केआरएस मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हम सभी केआरएस के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं और केआरएस का हिस्सा बने। मैं आपको विजन बताना चाहता हूं, कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। मैं फरीदाबाद के अंदर गया, फरीदाबाद में मैंने देखा कि वहां पर 2 बिल्डिंग है केआरएस की, जिसमें एक पूरी बिल्डिंग में केआरएस मल्टीप्रो जिसमें हम सब काम कर रहे हैं उसमें काम हो रहा है, और हर फ्लोर पे बहुत सारे एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं। और मैंने उनका डेडिकेशन देखा, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग देखा, वहां पर प्रोडक्ट्स देखे, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा कि इतना बड़ा विजन इस कंपनी का है। इस कंपनी के जो सीएमडी है जेपी त्यागी सर, उनका मिशन इतना स्ट्रांग है, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, और इस इंडस्ट्री से उनका जो प्यार है वो हमें आगे लेकर के जाएगा। कंपनी का विजन तो बहुत बड़ा है सर, कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा विजन क्या है। हमारा विजन यानी कि मेरा विजन और हम सब का विजन, वो विजन क्या है? वो विजन है टीवीएम। टीवीएम भले ही इस कटनी जैसे छोटे से शहर से शुरू हुई हो, लेकिन ये टीवीएम हम और आपकी जो टीम होगी ये पूरे भारत को लीड कर रही होगी। पूरे भारत में हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे। वो कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बारीक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक एक पॉइंट में मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। टीवीएम में क्या होने वाला है, टीवीएम की शुरुआत कैसे होगी, टीवीएम में हम क्या करेंगे, हमारा रोल क्या होगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। केआरएस का जो प्लान है उस प्लान को हम टीवीएम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। आज मेरा यहाँ पर कटनी के ऑफिस में, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस ऑफिस को विजिट करने आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आज 5वां दिन है, और इन 5 दिनों में मैं आपसे अगर शेयर करूं तो लगभग मैंने, ये देखिए, लगभग अगर आपको दिखाई दे रहा हो, लगभग मैंने 13 प्लान दिए हैं, 13, और खुद के गेस्ट बनाए हैं। और कुछ लोगों को मैंने ऑनलाइन प्लान दिया है जो कि यहां से बिलोंग नहीं करते। मैं आपको अपना विजन बता रहा हूं, फिर आप अपना विजन इसमें ऐड करके देखिएगा। मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पावर पता है, मुझे केआरएस की जो सीएमडी सर हैं और कंपनी की पावर पता है, मुझे अपने भीतर की पावर पता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, अंदर से इस बिजनेस को कर सकता हूं। मैं आपको बाहर की दुनिया भी बता सकता हूं, किस तरीके से मारा मारी चल रही है और किस तरीके से जॉब का सिनेरियो हिला हुआ है और किस तरीके से लोग लोगों को ट्रीट करते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि अगर हम इस इंडस्ट्री की शुरुआत ना करें, हम अगर बाहर जाएं काम करने के लिए, तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ेगा, तब जाकर के हम 18,000 20,000 रुपए मंथली कमाएंगे, वो भी अपने शहर को छोड़ करके। मैं आपसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहा हूं कि आप अपने शहर में रहते हुए इंटरनेट का उपयोग करके घर बैठे आराम से 25,000 30,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, जितना स्ट्रांग जिसका माइंडसेट होता है, जितना स्ट्रांग जिसकी जितनी बड़ी सोच होती है, उतना बड़ा वो पैसा बनाता है। अगर आपको लगता है कि सर मैं घर पे हूं, मेरे पास सिर्फ नादान सा एक फोन है जिसमें मैं फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अगर आप कहें कि सर मेरे जेब में पैसे नहीं है, मेरे पास गेस्ट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपने यहां सोच लिया कि आप कर सकते हो, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। टीम छोटी हो या बड़ी हो, मैटर नहीं करता। जेब में पैसे हो या ना हो, मैटर नहीं करता। अकाउंट में पैसे हो या ना हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप अपने परिवार के लिए कितने सपने देख रहे हैं। मैं आपसे रियल फैक्ट बताता हूं सर, अगर आप इस दुनिया को छोड़ करके, इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया को ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको सेविंग्स करने में, महंगाई देखने में, वहां पर लोगों की प्रॉब्लम सुनने में आप परेशान हो जाएंगे और आप कहेंगे जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोगों में परिवर्तन आया और तरक्की हुई है। अगर आप
अगर आप अपने आप को एक छोटे से बच्चे की तरह इस इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जितनी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप उनको एक छोटे बच्चे बन करके सुने, अपने दिमाग को साफ करके सुने, तो डेफिनेटली आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो काम करना है, आपको यहाँ पर बीज बोने की जरूरत है। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे परिवार के सपने कितने बड़े हैं, मैं लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ सोचने की जरूरत है। अगर आपने यहाँ सोच लिया तो आज आप टीवीएम के टीम वीरेंद्र मिश्रा के विजन को मैच कर जाएंगे। क्योंकि मेरा विजन है, मेरे साथ जो 100 लोग होंगे, वो 100 लोग स्टेप बाय स्टेप एवरी मंथ कम से कम मेरा टारगेट है कम से कम 5 लाख रुपए महीना तो कमा रहे होंगे आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर, कम से कम। ये मेरा पर्सनल विजन है। अगर आप मेरा साथ देते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं वीरेंद्र सर आप जो बोल रहे हैं उससे हम 1 गुना ज्यादा ही करके दिखाएंगे, तो वो शायद हो सकता है 6 महीने में ही हो जाए। और मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप अगर टीवीएम का पार्ट बनते हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जूम मीटिंग अटेंड करिए, सिर्फ आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करिए, सिर्फ आप अपनी आईडी एक्टिवेट कराइए और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं सर, नया बिजनेस शुरू करने में आपको कम से कम 50,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम। अगर आप एक पानी पूरी का भी सेंटर खोलते हैं तो आपको मिनिमम 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो यहाँ पर मैसेज टाइप करके बताइए अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। कैसे? और अगर आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो करना क्या पड़ेगा? आपको कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट अपनी आईडी के थ्रू ग्रीन कराने हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने अपनी आईडी एक्टिवेट कराई? मुझे नहीं लगता आप में से 1 या 2 लोगों को छोड़कर किसी ने आईडी एक्टिवेट कराई। आप सबसे पहला पॉइंट है अपनी आईडी एक्टिवेट कराई। आपकी आईडी एक्टिवेट करवाना क्यों जरूरी है सर? मैं आपसे बताता हूँ। जब तक आपकी जेब से कुछ पैसे खर्च नहीं होते हैं, जब तक आपके घर में प्रोडक्ट नहीं रखे होंगे, तब तक आपको मेरी ट्रेनिंग का एहसास नहीं होगा। आप किसी दूसरे को जब किसी के बारे में बता रहे होंगे तो आपको लगेगा यार मैंने खुद नहीं किया, मैं किसी दूसरे से कैसे इन्वेस्टमेंट करवा लूं। तो सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करवाइए, क्योंकि ऊपर वाला भी तो देखता है आप यहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 2,500 3,000 खर्च करने में सोचते हैं तो आप यहाँ पर जो बीज बो रहे हैं वो नकली बीज है सर, प्लास्टिक का है। तो कभी बन करके पेड़ नहीं बनेगा, वो कभी आपको फल नहीं देगा, क्योंकि वो ऊपर वाला देखता है आप यहाँ से कितने स्ट्रॉन्ग है। आपकी परीक्षा पहले पड़ाव पे होती है कि आप 2,500 से 3,000 रुपए अरेंज कर पाते हैं नहीं। मैं आपको बताऊं, बड़ा सपना देखने वाला व्यक्ति 3-3 4-4 लाख रुपए अरेंज कर सकता है और भाग सकता है, मेहनत कर सकता है। क्या हम 3,000 अरेंज नहीं कर सकते? सबसे पहले आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करवानी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, वो करना है अपने गेस्ट को इनवाइट करना है। अगर आपके पास जो लोग आएंगे, पहला तो आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। आप शिद्दत से टीम स्पिरिट के साथ से इस टीवीएम का हिस्सा बनेंगे और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, तब जाकर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर के आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हाँ मैंने 30,000 का प्रोडक्ट मंगवाया है, मैंने अपनी खुद की आईडी एक्टिवेट करवाई है, मेरे प्रोडक्ट घर पे रखे हुए हैं, मैं यूज करता हूँ, मैं डेली शैम्पू लगाता हूँ, ऑयल लगाता हूँ, मैं डेली आयुष स्वाद खाता हूँ, मैं डेली सीबकथॉर्न जूस पीता हूँ। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं प्रोडक्ट का उपयोग करता हूँ और जितने लोगों को मिलता हूँ बाय गॉड बता रहा हूँ, अगर आप ये लिस्ट चेक करेंगे मेरी डायरी में, तो सबको मैं कॉन्फिडेंटली तभी बोल पा रहा हूँ जो मैं मेरे प्रोडक्ट का यूज करना जानता हूँ। कॉन्फिडेंस तो यहीं से आता है। अब आप कहेंगे सर मैं तो कुछ और काम कर रहा हूँ, क्यों करूँ, क्यों प्रोडक्ट लूँ? देखो यार, जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है उससे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने होते हैं। आपके पास पैसे नहीं होंगे मुझे पता है, आपके पास प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, आप करने जाओगे आपके गेस्ट आपको मना करेंगे वो भी मुझे पता है, आपके घर वाले आपको रोकेंगे वो भी मुझे पता है, आपकी हो सकता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपको मना करे वो भी मुझे पता है। लेकिन इन सब के पीछे मुझे ये भी पता है कि अगर आप करोगे
तो आप आगे जरूर बढ़ोगे और आप अपने परिवार का वो सहारा बन पाओगे जो आप सोचते हो। एक बार मेरी बात को गहराई से सोच करके देखना। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है गेस्ट लिस्ट और गेस्ट इनविटेशन। हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है और रॉ मटेरियल हमारा गेस्ट है सर। जब तक हमारे बिजनेस में नया कोई बंदा या बंदी नहीं आएगी तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या है, मैं जहां जहां जाता हूं वहां पर अपने नए नए गेस्ट का लिस्ट और नंबर जरूर लेता हूं और उसे आकर के डायरी पे लिखता हूं। ये मेरा डेली का काम है। सोने से पहले एक बार मैसेज भेजता हूँ, उठने के बाद एक बार मैसेज भेजता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का। मुझे पता है कि अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं भेजता हूँ क्योंकि रिलेशन कहीं ना कहीं बनता है। और मैं ऐसे नहीं कि मैं वो वाले मैसेज करूं कि अगर आपने इस मैसेज को 15 लोगों ने भेजा तो माता रानी बुरा मान गई। ऐसा मैसेज नहीं करता हूं। ऑथेंटिक मैसेज करता हूं और रियली क्लियर दिखाता हूं, तब जाकर के लोग इंटरेस्टेड होते हैं और मेरे साथ कोलैबोरेट करते हैं और मेरा प्लान देखने के लिए आते हैं। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा प्लान शो करने वाला टीवीएम में मैं ही बंदा हूं जो 5 दिन में सबसे ज्यादा प्लान दिखाए। मैं अगर आप लोगों से सवाल करूं कितने गेस्ट को आप लोगों ने प्लान दिखाया, कितने लोगों से आपने बात करी, कितने नए गेस्ट बनाए, तो आपका उत्तर आपका ही आपके यहाँ पर हो रहे रीच और कॉन्फिडेंस की निशानी है, वही आपको बताएगा कितने कॉन्फिडेंट है। आपने कितने रिलेटिव्स को बताया है, कितने आपने कलीग्स को बताया, कितने फैमिली मेंबर को बताया, वो आपको कॉन्फिडेंस शो करता है। और कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने प्रोडक्ट में अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आईडी एक्टिवेट कराइए। और किसके लिए करना है, गरीब सर के लिए करना नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के वो सारे सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं जो आपको आपका समाज आपके लिए पीछे धकेलता है कि आप नहीं कर सकते, और आप जरूर करके दिखाएंगे। अगर आप करते हैं उसे सीरियसली तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और उसे बहुत तेजी से कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया गेस्ट लिस्ट और गेस्ट इनविटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि गेस्ट जब तक नए नहीं आएंगे आप किससे प्लान दिखाओगे। और गेस्ट नए कहाँ बनते हैं, कौन से खेत में होते हैं, कौन से पेड़ में उगते हैं। लोगों के बीच में हमें काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। दरअसल हम डरते हैं लोगों को अपना बिजनेस बताने में कि वो क्या कहेंगे। मैं आपसे एक बात कहूंगा सर, इस बिजनेस में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको शर्म को त्यागना पड़ेगा, बेशर्म बनना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप बेशर्म बनते जाएंगे उतना तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी शर्म को छोड़ दीजिए, या तो आप अपनी शर्म को रख लीजिए या फैमिली के ड्रीम्स को रख लीजिए। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको अपनी शर्म प्यारी है या माता पिता के सपने। आपको अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी है सर, और मैं आपके साथ हूँ। दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं सुबह से लेकर के शाम तक अपने ऑफिस में अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं, कभी भी मुझसे किसी बंदे को प्लान दिला सकते हैं। ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको पेपर प्लान करना है। पेपर प्लान कैसे बताएंगे, मैं जूम पे मीटिंग्स देता हूँ। थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, टेक्निकल बनिए और जूम पे प्लान देना शुरू कीजिए। आपके पास पीपीटी एक बार 2 बार अधूरी बताएंगे, आधी बताएंगे, बताइए। जितनी ज्यादा बार बताएंगे उतना कॉन्फिडेंस आपके पास बढ़ेगा। अगर आप लोगों के पास पीपीटी नहीं है तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसे जरूर लोगों को दिखाइए। नेक्स्ट है फॉलोअप आप अगर मुझसे कराना चाहते हैं, ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ, ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे फॉलोअप करवाइए और खुद फॉलोअप करना चाहते हैं वो भी करिए। फॉलोअप में कंपनी के बारे में, हम प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं, अपने लीडर्स के बारे में बताते हैं, आपके टीम का हिस्सा है वो बताते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल लोगों को दिखाइए कि जिस बंदे के साथ आप एसोसिएटेड होने वाले हैं वो वीरेंद्र मिश्रा है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। जितना ज्यादा आप लोगों को बताएंगे उतना विश्वास पैदा होगा। आप मेरा लेवरेज उठाइए, मेरे बारे में, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, फिर मुझसे फॉलोअप करवाइए। देखना आपका जो बंदा है जो सुनेगा वो कॉन्फिडेंट होगा और डेफिनेटली वो मुझे प्रॉपर्ली सुनेगा भी। अगर आप ये बोलेंगे नहीं वीरेंद्र सर ने बात कर ली थी तो वो नॉर्मली लेकर चला जाएगा। आपको इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी प्लानिंग क्या है। आप आगे 3 महीने में क्या करना चाहते हैं। देखिए मैंने कटनी बहुत घुमा हूं और कटनी के एक बच्चे की मेंटेलिटी को समझाया मैंने। जितने भी लोग मुझे मिले हैं वो आने वाले 5 साल में क्या करने वाले उन्हें खुद नहीं पता। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे, दिल्ली मुंबई में जाओगे, तो वहां के बच्चों को पता है कि यार कोरोना टाइम निकला है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था हिली पड़ी है और हमें आज मेहनत नहीं करी तो हम अगले साल अच्छे से नहीं रह पाएंगे। उन्हें पता है, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कटनी के लोगों को नहीं पता क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, बस मस्ती में जिए जा रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं कैटेगरी में आना चाहते हैं तो घर पर रहिए।
अपने घर में सिर्फ पड़े रहिए और दूसरों को सिर्फ देखते रहिए क्या कर रहे हैं। आप अगर ऐसे हैं तो ऐसे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके ऐसा करने से सपने पूरे हो जाए तो बिल्कुल खुली छूट है। प्लानिंग करिए सर, मेरे साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, पेपर पे लिखिए, मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपने घर वालों को एक खूबसूरत सा घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए एक अच्छा सा फोन लेना चाहता हूँ। मेरे पास ये गेस्ट लिस्ट है सर, मैंने इतने लोगों को प्लान दिए। कभी आप में से किसी बंदे का कॉल नहीं आया कि सर प्लानिंग करना है मुझे, सर मैं ये लाइफ नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है सर। और अगर ये बोलने के बाद मैं आपसे बात ना करूं तो आप मेरे सीनियर तक जाइएगा, विजय पंडित सर तक जाइएगा, आप उनसे बात करिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मेरे तक आए और मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन ना दूं। पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, आप एक कमिटमेंट शो करना पड़ेगा। देखिए अभी तक जो कुछ भी हुआ भूल जाइए, एक कमिटमेंट है। हर दिन सुबह उठ करके एटलीस्ट अपनी टीम के बारे में सोचना है, बात करना है कि आज मैं कितने लोगों को इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या लोगों को बताने वाला हूँ। आपको इसे प्रॉपर्ली समझना है, कमिटेड होना है अपने काम को लेकर। जितने कमिटेड आप रहेंगे उतना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। अगर आपसे, देखिए मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास जितने भी कभी सीनियर का मेरे पास फोन आता है तो मैं कभी भी ऐसे गल बात नहीं करता हूँ, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, क्या करना है, ऐसे कभी बात नहीं करता। मैं बहुत रिस्पेक्ट से और एक्साइटमेंट बात करता हूँ। आप कोशिश करके देखिएगा, मैं आपको बेसिक टिप्स देता हूँ करना क्या है। कभी भी जब आप वॉक करें ना तो आपको कंधे नीचे करके वॉक नहीं करनी, ऐसे आपको कंधे ऊपर होने चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए और सर स्ट्रेट होना चाहिए जब आप वॉक करिए। किसी से हैंडशेक करिए तो स्ट्रेट होकर के हैंडशेक करिए, किसी से बात करिए तो आंखों में आंखें डाल के बात करिए। कभी भी फोन पे बात करिए तो लेट के बात मत करिए, खड़े होकर के बात करिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं, मोटिवेटेड बनाती हैं और आपको साइन बताती हैं कि आप मोटिवेटेड हैं। कभी भी लोगों को ये एहसास मत होने दीजिए कि आपके साथ कितनी प्रॉब्लम चल रही है। बिंदास रहिए, खुश रहिए, स्ट्रांग रहिए, अपने चेहरे पे स्माइल लाइए। क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ी है, मैं आज अपनी टीम के लोगों से शेयर कर रहा था। मैंने बताया कि जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में, क्योंकि उसके साथ जैसा चाह रहा है वैसा ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर वो उसको पॉजिटिव लेता है और अपने लक्ष्य की ओर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो वही सबसे उसकी बड़ी क्वालिटी जो उसे आगे लेकर के जाएगी। अगर आपके सामने अगर आपके 100 रुपए गिर गए और आप बोल रहे हो सर मेरे 100 रुपए गिर गए, मैं तो बहुत निराश हूँ, आपके पास फोन आया, क्या हुआ बेटा, क्या क्या प्रॉब्लम है? सर बात ही मत कहिए सर, आज तो जिंदगी जल्द हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया सर, मेरा 100 रुपए गिर गए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो हमें फेस करने पड़ेंगे सर, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो भी आप पॉजिटिव हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। परिस्थितियां तो सबकी खराब है यार, लेकिन जीतता वही जो दृढ़ शक्ति वाला और स्ट्रांग होता है। तो मेरी बातों को रिकॉल करिए, एक एक करके आप अपने आप को देखो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस, आपका लहजा बात करने का, आपकी आंखों से आंखें मिलाने का तरीका, अपने गेस्टों से बात करने का तरीका। वो कहां से आएगा? जब आप कंपनी के प्रोडक्ट ही नहीं परचेज करेंगे, अपनी आईडी ही क्रिएट नहीं कराएंगे तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? वो कॉन्फिडेंस शो ही नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं आपने अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कराई और किसी बंदे को आप मिलते हो और उससे कहते हो अपनी आईडी एक्टिवेट कराना, कैसे सुनेगा यार वो? और आप कैसे कह सकते हो कि आप यहां से बोल रहे हो? वीरेंद्र मिश्रा ने अगर आईडी एक्टिवेट नहीं कराई होती तो वो कॉन्फिडेंटली यहां से कैसे बोलता? प्रॉब्लम है पैसों की, वो रहेगी कि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आपसे कहता हूं अपने आप को समझो, आप बहुत वर्थ रखते हो। आप 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ के व्यक्ति हो, लेकिन आपने अपने आप को 5,000, 2,000 और 1,000 के लायक भी नहीं समझा। अपनी आप की वैल्यू करिए सर, अपने ड्रीम्स बनाइए। मैं कहता हूं आप मेरे से मत ऑनेस्ट रहिए, उस ऊपर वाले से ऑनेस्ट रहिए। अगर आप वहां से ऑनेस्ट हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप इन चीजों में बेसिक में अच्छे हो जाएंगे, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको 100% देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ अभी टाइम लगभग 8:30 हो रहा था और मैं सुबह से लगभग 11 बजे से 11:30 बजे से आज 10 बजे तक हम लोग काम करते हैं और रेगुलर काम करते हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। टीवीएम का पार्ट बनिए, स्ट्रांग बनिए और हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। टीवीएम का विजन मैं आपसे बताता हूँ। मैं पूरे भारत की सबसे बड़ी टीम बनाना चाहता हूँ।
और टीम का हर एक बंदा अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा होगा। कटनी शहर के अंदर जब हम लोग एंटर करेंगे तो लोग जानेंगे कि यार ये बंदे ने इतिहास रच दिया। आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर जहां हाथ रखेंगे वो चीज आप बाय कर सकते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या घर हो या कुछ भी हो। आपको बस बेसिक पर ध्यान रखना है। तो आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही मैं आपसे बात करना चाह रहा था। बहुत दिन से ऐसी ट्रेनिंग आपको रेगुलर मिलती रहेगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों की व्यस्तताओं के चलते मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ। तो कोशिश करिए कि आप दिल से कनेक्ट होइए, आइए। ये आपका ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस नहीं है। आप अगर आकर के अपने गेस्ट को यहाँ पर बैठ के समझा रहे होंगे तो मुझे खुशी होगी, दुख नहीं होगा। तो सर घर से निकलिए, कंफर्ट जोन में मत रहिए, वहां पर कामयाबी नहीं मिलने वाली। हम नहीं तो दूसरों की तरह हो जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज हाउ कि हम करना क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, बिलीव मी, हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करेंगे। आप भी आओगे मेरी तरह बोलने के लिए, हम मौका देंगे और बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पर जो हम सीख सकते हैं। संजीव जी और पवन सर और मैं पुष्पराज जी और मैं अतुल जी, प्रतिभा जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, अपनी अपनी आईडी एक्टिवेट करवाइए, जहां से हो सके वहां से कराइएगा। और कहते हैं ना, उधारी में जीवन नहीं दिया जाता, उधारी नहीं। यार मेरी मेरी कामयाबी है, मेरी सक्सेस है, तो मैं यार अपने डंके की चोट पे खेलूंगा ना यार।